तो स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में, या एक क्वेश्चनिंग आवर बोल लीजिए या इंटरव्यू बोल लीजिए। तो मैं हूं आपका होस्ट राहुल गोस्वामी, और आज जो हमारे गेस्ट हैं वो है अभिषेक आनंद। ये अपना एनजीओ रन करते हैं, एबंडेंट लाइफ फाउंडेशन कर कर। तो अभिषेक भैया, आप अपने बारे में कुछ बताइए। जैसा कि आपने मेरा नाम बता दिया, तो अभी मेरे बारे में, मेरा स्कूलिंग पटना से हुआ और कॉलेज कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी से भुवनेश्वर में। सिविल इंजीनियर हूँ मैं बाय प्रोफेशन। बट 2020 में जॉब के दौरान मुझे ऐसा लगा कि प्राइवेट सेक्टर जॉब इज़ ऑलवेज गुड। इंडिया में बहुत सारे लोग प्राइवेट सेक्टर जॉब कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है ना कि आप सोशली रिस्पॉन्सिबल नहीं बन पाते। एंड इंडिया का कंडीशन अभी ऐसा है कि द गवर्नमेंट इज़ डूइंग गुड, बट प्रॉब्लम है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग बस हर बार गवर्नमेंट से नहीं पूछ सकते कि आप क्या कर रहे हैं, आप मेरे लिए क्या करेंगे, आप कंट्री के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कंट्री के लिए। बस हम, मेरा 9 to 5 जॉब होगा, हम जाएंगे, सैलरी अर्न करेंगे, अपना लाइफ स्टाइल को अच्छा रखेंगे। हम दूसरे की लाइफ में क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, नथिंग। तो जब हमको ऐसा रियलाइज़ हुआ तो मेरे दिमाग में पहला चीज़ तो ये आया था कि हमको गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहिए। उस तरीके से हम अपना लाइफस्टाइल भी देख पाएंगे एंड हाँ, हम लोग सामने इम्पैक्ट भी क्रिएट कर पाएंगे। हाँ, अभी की लाइफ स्टाइल में है क्या, सब अपने से ही मतलब रखते हैं सिर्फ, और वो भी सिर्फ दिखावे के मतलब से। बिल्कुल, मतलब वो जेन्युइन जो चाहिए कि देश को आगे बढ़ाना या कुछ भी अच्छा काम करना, उसमें कोई भी आदमी फोकस नहीं कर रहे हैं। तो वो थोड़ा सा हम लोग के यहाँ यूथ में प्रॉब्लम है। तो जब हमको ये बात रियलाइज़ हुआ तो हम स्टार्ट किए यूपीएससी का प्रिपरेशन के दौरान हमको ऐसा लगा कि क्योंकि ये जर्नी लंबा होता है यूपीएससी का, ज़रूरी नहीं है कि 1 साल में निकल जाए, काफ़ी लंबा टाइम लगता है, नहीं भी लग सकता है, गिवन आपको कुछ आइडिया नहीं होता इस जर्नी के बारे में। तो हम बीच में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया, एबंडेंट लाइफ फाउंडेशन, था कि नीडी तक पहुंचना है। और फॉर्चुनेटली बोले, अनफॉर्चुनेटली बोले, हम लोग स्टार्ट किए और कोविड आ गया। हम लोग मार्च 2020 में स्टार्ट किए और 24 मार्च को लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हो गया था। तो उस समय तो हम लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए क्योंकि रिसोर्सेज काफ़ी लिमिटेड था। हाँ। तो वैसे करके हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे ऑन ट्रैक आया। आज हम लोग अच्छा खासा सर्व कर पा रहे हैं इंडिया को। तो मतलब आपको बेसिकली आइडिया आया कहाँ से? मतलब ऐसा कुछ इवेंट होगा ना, कुछ आप देखे होंगे जो आपको बहुत ज़्यादा टच किया, जिससे, या कुछ ऐसा चीज़ जो आपको मतलब मजबूर कर दिया कि आपको कुछ करना है, हाँ, कुछ शुरू करना है। मुंबई में जब हम थे तो हम लोग का सैटरडे संडे ऑफ होता था, तो हम लोग घूमने जाते थे और मरीन ड्राइव पे जाते थे। एंड क्या होता है ना कि मुंबई में कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो स्लम से होके अच्छे एरिया में जाते हैं। हाँ। और आपको साउथ बॉम्बे बहुत ही पॉश इलाका है, बहुत ही वीआईपी लोग रहते हैं वहाँ हाँ, पे, South। सारे एक्ट्रेस एंड ऑल, एक्टर एक्ट्रेस, सारे इन्फ्लुएंसर्स। अब क्या होता है, साउथ मुंबई जाने का रास्ता स्लम से होके जाता है। आपको हाँ, उस रास्ते में भी दिखेगा, तो आपको ना वेरिएशन दिखेगा कि एक ही सिटी में एक तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने बेसिक नीड्स को भी फुलफिल करने के लिए, और एक के पास इतना है जिसका मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों का। तो ये मास इनइक्वालिटी दिखाता है, और ये मुंबई में नहीं, पूरे इंडिया लेवल पे है। किसी के पास है तो बहुत ज़्यादा है, किसी के पास है तो बेसिक्स भी नहीं है। तो उस समय हमको रियलाइज़ हुआ कि क्योंकि हम लोग यूथ हैं तो हमको नहीं पता हम कहाँ तक जा पाएंगे, बट सर्टेनली स्टार्ट करना हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो कोई नहीं लेगा। तो जैसे कि स्टार्ट करने के लिए तो आप मुंबई से भी शुरू कर सकते थे, लेकिन आप वापस पटना क्यों आए? क्योंकि वहाँ पर आपको ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी मिलता। बिल्कुल। तो आप वापस पटना क्यों आए बिहार? इंडिया में हर चीज़ में, दिल्ली मुंबई जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, वहाँ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, वहाँ पे आपका कनेक्शन ज़्यादा हो सकता है। बट हमको हमेशा ऐसा लगा कि एक अच्छे काम को स्टार्ट करने के लिए, ऐसे काम जिसके बारे में आपको कोई प्रायर एक्सपीरियंस ना हो, इसमें आपको अपने फैमिली मेम्बर्स का पूरा सपोर्ट चाहिए होता है कि वो आपको आपके साथ खड़े हों और आपको बोले कि हाँ तुम करो, अगर कुछ होगा तो हम लोग हैं यहाँ पे। मेरा फैमिली मुंबई में नहीं, पटना में रहते, तो हमको ऐसा लगा कि हमको वापस आके अपने सिटी से स्टार्ट करना चाहिए। जब हम अपने सिटी का नीड समझ पाएंगे, यहाँ के लोगों को कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, तो फिर हम धीरे धीरे मुंबई तक भी जाएंगे। और इनफैक्ट मुंबई में एक मेजर माइलस्टोन हम कंसिडर करेंगे जिस दिन हम लोग मुंबई में अपना ब्रांच स्टैब्लिश कर पाएंगे। तो अभी कहाँ कहाँ पर आप अपना ब्रांच फैला है? का जो है उसमें एक पटना है, बनारस है, दिल्ली एनसीआर और पटना, बनारस, दिल्ली एनसीआर और रांची। तो आप शुरू किए होंगे जब, तो शुरू करने में कुछ आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा होगा। हाँ। ऐसे शुरू करने के लिए आप ऐसे ही अकेले तो शुरू नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल अकेले आप चाहिएगा भी तो वो इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस हो पाएगा। तो स्टार्ट करते समय हम लोग का क्या था कि हम लोग के पास आइडियाज़ था। जो हम लोग पहला इवेंट किए थे वो काफ़ी मतलब बहुत इंस्पिरेशनल इवेंट था हम लोग के लिए, इसलिए क्योंकि हम लोग घर पे जो न्यूज़पेपर आता है जो पढ़ने के बाद से रखा रहता है उसको बेच दिए और अराउंड 200 समथिंग रुपीज़ मिला था वहाँ से। उससे हम लोग कुछ पेस्ट्रीज़ लेके आए थे, घर के आसपास जो मिडिल के बच्चे लोग रहते हैं उन लोग को बुलाए थे। हमको नहीं पता कितना इम्पैक्टफुल था वो इवेंट, लेकिन हाँ मतलब हम लोग का क्योंकि विल था करने का, ये कुछ करना है, कैसे भी स्टार्ट करना है। ऑल ऑफ द सडन पॉसिबल नहीं था कि किसी जगह पे जाएं और बड़ा सा इवेंट कर लें, क्योंकि उसमें रिसोर्सेज लगता है। स्टार्टिंग में रिसोर्सेज बिल्कुल नहीं था हम लोग के पास।
तो ऐसे करके हम लोग किए। पहला इवेंट बहुत छोटा सा था। और जहाँ तक सपोर्ट का बात है तो जब हम लोग 3rd या 4th मंथ में थे ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के बाद, तो हम लोग फर्स्ट फंड रेजिंग किए और 10,000 फंड रेज किए थे हम लोग, जो कि उस समय हम लोग के लिए बहुत सब्सटेंशियल अमाउंट था। एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को जिसको कोई नहीं जानता है, जिसको मेरे फ्रेंड्स जानते थे, हाँ। और हम लोग 10,000 रेज किए, तो वो हम लोग के लिए पहला और बहुत मेजर माइलस्टोन था। हाँ, तो आप जैसे कि आप फर्स्ट बार जब आप किए तो उस वक्त मतलब पहला बार कोई चीज़ करने में जो आप चाहते हैं वो करने में तो खुशी तो बहुत मिलती है, लेकिन उस वक्त जैसे कि कुछ लोग आपके अगेंस्ट होंगे, कुछ लोग आपके साथ होंगे, तो मतलब दोस्त, घर वाले, ये लोग मतलब साथ कौन दिए और अगेंस्ट कौन लोग हुए? मेरे साथ अच्छा बात क्या है कि बर्नर्ड लाइफ फाउंडेशन में हमको क्रिटिसिज्म या अपोजिशन बहुत कम मिला, बस सपोर्ट ही सपोर्ट मिला, फ्रेंड्स का, फैमिलीज़ का, सबका, कि ठीक है, इट्स वेरी गुड, आप आगे जाओ, करो करो, डू इट। हाँ ठीक है, कहीं कहीं एडवाइस भी मिला कि दिस इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आपको अपना लाइफ भी देखना है, हाँ। सो दोनों वे कंसिडर करो। बट हाँ, सर्टेनली किसी ने कभी मना नहीं किया कि मत करो, सबने अप्रिशिएट ही किया कि बहुत अच्छा काम है, कीप डूइंग इट, करो, लेकिन हाँ साथ साथ अपनी लाइफ पे भी ध्यान दो। तो दैट्स अ डिफरेंट इशू, वो तो फैमिली का कंसर्न होता है। हाँ, तो जब आप शुरू किए जब ऑर्गेनाइजेशन, तो उस वक्त मतलब फर्स्ट इवेंट आप किए तो उस वक्त कौन लोग थे जो आपके साथ फाउंडिंग मेंबर बने? मतलब बहुत ट्रस्टेड लोग होंगे कुछ। फाउंडिंग मेंबर में मेरी, और उनका क्या इम्पैक्ट है आपके लाइफ में? फाउंडिंग मेंबर में मेरी दीदी थी। बेसिकली आइडिया उन्हीं का था कि ऐसे स्टार्ट करते हैं, पूरा फ्रेमवर्क उन्हीं का था कि ऐसे 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 इसको प्रोसीड करते हैं। अभी भी हम लोग का जो कंपनी रजिस्टर्ड है एज अ सेक्शन 8 कंपनी, उसमें एक डायरेक्टर हम हैं, एक सेकंड डायरेक्टर हुई हैं, तो वो पूरा फ्रेमवर्क उन्हीं का था कि इस पैटर्न पे हम लोग को चलना है, ऐसे ऐसे करके प्रोसीड करना है। हाँ, क्योंकि वो भी एक QPSC एस्पिरेंट है, तो उनके दिमाग में भी ये चीज़ है, नेशनल सर्विस वाला, तो वो भी उस तरह से गाइड करती हैं, तो हम अपना काम करते हैं। हाँ, तो अगर आप मतलब जैसे आप शुरू किए उसके बाद आप कुछ भी ग्राउंड वर्क करते होंगे, किसी का हेल्प करते होंगे या कुछ भी, तो आसपास के लोगों का रिस्पांस क्या था? या कभी होता है ना कि आप किसी का हेल्प कर रहे हो, तो कोई बहुत गरीब है और पॉस एरिया में है, वो आप जाकर हेल्प कर रहे हैं, तो अगल बगल वाले जो होते हैं वैसे कुछ लोग वो आपको मतलब दूसरी निगाह से देखते हैं, या तो उसका मतलब कॉमन लोगों का इम्पैक्ट क्या था, रिस्पॉन्स क्या था? हम लोग जब ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किए थे ना, क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि हम जाएंगे, हाँ। और इसका इमेज कुछ ऐसा होता है कि आप जो कर रहे हैं वो काइंड ऑफ सोशल मीडिया पब्लिसिटी या पब्लिक सर्च कर रहे हैं, ऐसा बन गया है, ब्रॉडली ऐसा इमेज बन गया है। तो हम लोग हमेशा से ये बात मान के चले गए, जो वॉलंटियर्स भी आए या अभी जो मेंबर्स हैं, उनके दिमाग में भी ये बैठा है कि हम लोग जो कर रहे हैं ये हम लोग कर रहे हैं, हम लोग को किसी को एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग को किसी से सजेशंस लेने का ज़रूरत नहीं, गिवन कि वो मेरे बेनिफिट का बात ना कर रहा हो। अगर वो हमको बता रहा है कि आप कैसे अपने ड्राइव को इम्प्रूव कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में क्या चेंजेस कर सकते हैं, तो बिल हम लोग बहुत सुनने के लिए तैयार है। हाँ, लेकिन अब क्रिटिसिज्म है कि ये करने से कुछ नहीं होगा, काफ़ी बार होता है। जैसे अभी गर्मी आ रहे हैं, हम लोग मुझे ठाक के हाइड्रेशन स्टार्ट करेंगे। हाँ। जो सारे रिक्शा वाले और जो कूलर्स होते हैं उनको ग्लूकोज देंगे 1 गिलास। अभी बहुत सारे लोग होते हैं, इसका करने का क्या ज़रूरत है, वो तो ऐसे भी पानी पी लेता, ठीक है, हो सकता है, नहीं भी पीता भी, वो मेरा कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न है हेल्प पहुँचा देना। हम एक इंसान का हेल्प कर दी, मेरे ऑर्गेनाइजेशन से 50 लोग का हेल्प चला गया, वो बस सफिशिएंट है। हम लोग हमेशा से इसी चीज़ को लेके आगे गए हैं कि मेरा काम है हेल्प पहुंचाना, और हम लोग हर हाल में हेल्प पहुंचाएंगे। अब सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू मेरे लिए अच्छा हो बुरा हो, वो उनका कंसर्न है, उससे हम लोग को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो जब आप शुरू किए तो उस वक्त आपको मतलब नर्वसनेस फील नहीं हुआ कभी? मतलब जैसे हम लोग भी कोई काम हम चाहते हैं, किसी चीज़ को पसंद करते हैं, वो काम शुरू करने पर वो ज़्यादा नर्वसनेस होता है, डर लगता है, तो नहीं, वो सब क्या था ना कि ये हमको हमेशा पता था कि ये काम करने का ये बहुत अच्छा इंटेंट है, तो एक सोशल वर्क करना, बस क्योंकि मेरा मोटिव ऑल्टरनेट नहीं था, मेरा मोटिव कुछ और नहीं था, मेरा मोटिव प्योरली सर्विस था। तो इसीलिए था कि इसमें क्या गड़बड़ हो सकता है, बिजनेस में गड़बड़ हो सकता है, जहाँ पे आप कुछ इन्वेस्ट करेंगे फिर आप रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे। यहाँ तो हम ना इन्वेस्ट कर रहे हैं ना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट तो मेरा ज़रूर है, ये तो पूरा पब्लिक मनी है। जो भी फंड आता है हम लोग के पास, ये तो पब्लिक का सपोर्ट है। हाँ। फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड बाकी लोगों का ये पूरी तरह से सपोर्ट है कि वो लोग ट्रस्ट करते हैं कि हम उस पैसे को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, और कोई रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो इसमें कुछ नर्वसनेस था ही नहीं, था कि जो आना है उसको यूज़ करना है। हाँ, मेरा काम बस इतना है, क्योंकि पब्लिक का ट्रस्ट मेरे ऊपर है, उनके पैसे के साथ, तो उस ट्रस्ट को बना के रखना 100% ये मेरा काम है। और इस काम भी जरूरतमंद है उसको हेल्प करना। बिल्कुल, क्योंकि पब्लिक मनी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ट्रस्ट। पब्लिक हम पे ट्रस्ट कर रहा है, तो मेरा भी काम है कि हम पब्लिक का ट्रस्ट एज इट इज़ रखें। तो मेनली आप किस सेक्टर में आप मतलब आप इस फाउंडेशन को ले जाना चाहते हैं? मतलब जैसे कि अलग अलग होता है, कोई चाइल्ड केयर के बारे में, कोई फीमेल के बारे में, कोई पॉवर्टी के लिए, तो आप किस सेक्टर में जाना चाहते हैं? हम लोग का अभी जो प्रायोरिटी सेक्टर्स है जो हम लोग आइडेंटिफाई किए गए, उसमें एनवायरनमेंट, हेल्थ और एजुकेशन। तो एनवायरनमेंट में क्या है कि अभी हम लोग का गंगा क्लीन अप ड्राइव चल रहा था,
और उसके बाद हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न, एजुकेशन और हेल्थ को हम इसलिए प्रायोरिटी सेक्टर बनाए ना, क्योंकि ऐसा देखा गया है डेटा से बैक टू बैक कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट्स एजुकेशन और हेल्थ पे सबसे कम स्पेंड करते हैं, और इस वजह से इस दोनों सेक्टर में मेजर प्रॉब्लम है। कोविड के टाइम में हम लोग देखें, और एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में करप्शन भी बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम लोगों को दिखता नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा उसी में प्रॉब्लम्स है। तो ये दोनों सेक्टर ऐसा है जो इंडिया को बहुत नीचे खींचेगा। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, इंडिया बहुत कुछ अच्छा करेगा, लेकिन अगर एजुकेशन अच्छा नहीं होगा तो आपकी कंट्री को स्किल मैन पावर मिलेगा कहाँ से? जब मेरा हेल्थ ही अच्छा नहीं होगा तो हम कंट्री को क्या कंट्रीब्यूट करेंगे? तो इसीलिए ये दोनों सेक्टर को हम लोग प्रायोरिटी सेक्टर बनाए। और एनवायरनमेंट तो क्या है कि क्लाइमेट चेंज एक मेजर इशू है आज के टाइम में, क्योंकि आज जो टेम्परेचर 43, 44, 45 चला जाता है अप्रैल के टाइम में, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये भी सोचे कि हाँ, एनवायरनमेंट भी हम लोग को एज अ प्रायोरिटी सेक्टर इंक्लूड करना चाहिए। ये तीनों प्रायोरिटी सेक्टर, एंड बाकी वी आर ओपन टू ऑल सेक्टर्स। जिस सेक्टर में जैसे जहाँ नीड पड़ता है, जैसे अभी आशियाना नदी में आग लगा था, तो हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में कंटिन्यूसली पार्टिसिपेट किया HFC के साथ। तो इस मतलब नीड के अनुसार जहाँ कहीं पर भी अगर कहीं पर कुछ नेचुरल डिजास्टर आ रहा है, अगर वो पॉसिबल है तो वहाँ पर भी आप हेल्प करिएगा। लेकिन हाँ, जहाँ तक पॉसिबल है हम लोग चाहते हैं कि हम लोग एजुकेशन, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, ये 3 सेक्टर को अपना प्रायोरिटी सेक्टर बना के रखें। मतलब हम लोग का जो भी इनिशिएटिव हो हम लोग इन 3 सेक्टर्स में लॉन्च करें। हाँ, और जैसे कि आप शुरू किए हैं फाउंडेशन, सब कुछ आपको तो सपोर्ट भी मिल गया, लेकिन उसके बाद भी होता है ना कि कंटिन्यूअस फंड आना, किसी का हेल्प मिलना, वो कैसे हो पा रहा है मैनेज? इस केस में ना क्योंकि फंड आना बहुत ज़रूरी है। हाँ, बिना उसके आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वो बोलते हैं ना, इवन चैरिटी रिक्वायर्स मनी, चैरिटी के लिए पैसा चाहिए होता है। तो इसमें 3 लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कुछ मेरे फ्रेंड्स ओडिशा से, हम पब्लिकली नाम तो नहीं लेंगे उनका क्योंकि वो लोग स्पॉन्सर्स है, लेकिन हाँ, उनका कंट्रीब्यूशन इमेंस है, इमेंस। मतलब वो तीनों लोग जब भी क्योंकि ना जनरली हम लोग मास स्केल पे फंड रेज कम करते हैं, हम लोग स्पॉन्सरशिप ढूंढते हैं। सपोज कोई इवेंट है, जैसे अभी 14 को इवेंट है हम लोग का। हाँ। जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनको बोला गया है कि आप अपनी मम्मी के लिए खंड बनाइए। हाँ, मदर्स डे है 14 को। कंपैशन बढ़ाने के लिए, ताकि उनको उनके दिमाग में ये चीज़ हो कि मदर एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये होना चाहिए, उनकी मदर को भी फील होना चाहिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन बच्चे में वो क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है। नॉट ओनली कि आप मैथ साइंस पढ़ के चले गए, नहीं, आप ये कंपैशन भी सीखिए कि पेरेंट्स के लिए कंपैशनेट कैसे होते हैं। जनरल जो भी क्या होता है, मोरल वैल्यूज़ बढ़ाना, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी के समय में आने वाले जनरेशन में जो भी बच्चे हैं उसमें मोरल वैल्यूज़ का बहुत कमी है। और मोरल वैल्यूज़ का कमी होने के कारण आप अपने एम को अचीव नहीं कर पाइएगा। आप बोल सकते हैं कि हम इसको कर लेंगे, लेकिन नहीं कर पाइएगा। तो वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है। हम लोग स्पॉन्सरशिप ढूंढते हैं, तो 14th वाला भी स्पॉन्सर जो है वो मेरा एक उड़ीसा का फ्रेंड है, वही है। तो इस तरह से उन 3 लोग को, एंड फैमिली में भी 2-3 लोग हैं, इन लोग का कंट्रीब्यूशन इमेंस है। मतलब मैक्सिमम स्पॉन्सरशिप हम लोग इन्हीं से एक्सपेक्ट करते हैं। एंड बाकी मास स्केल पे फंड रेजिंग होता है। कभी अगर हम लोग को लगा कि नहीं, रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहा है, तो उसको अगर हम लोग चेक में नहीं रखेंगे, तो एक होता है ना कि आपको कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी है। आप जब जाते हैं अलग अलग जगह, आपके वॉलंटियर्स आते हैं, तो आपके वॉलंटियर्स भी एक्सपेक्ट करते हैं। सपोज जैसे ब्लड केसेस में ऐसा होता है कि अगर हम किसी को कंकड़बाग से बोले एम्स जाने के लिए, तो वो स्टूडेंट है, वो मिनिमम एक्सपेंस पैसा अपना लाइफ कम से कम तो ट्रैवल एक्सपेंस तो बेसिकली वो बेसिक्स ऑफ रिइंबर्समेंट तो एक्सपेक्ट करेगा वो। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा होता है ना, टाइम टू टाइम मास स्केल पे फंड रेजिंग करते हैं। एंड जो इवेंट्स होता है वो स्पेशल थैंक्स टू मेरे फैमिली मेम्बर्स जो लोग करते हैं, एंड फ्रेंड्स। वो उड़ीसा से 3 प्रोमिनेंट फ्रेंड है मेरे, वो लोग एकदम कंटिन्यूसली ये काम करते हैं, और उनका बहुत मेजर सपोर्ट है बनने फाउंडेशन में। अच्छा, तो जब हम आपसे मिले थे पहली बार, उस वक्त मतलब आप कितना दिन हो चुका था, कितना समय हो चुका था आपका स्टार्ट किया हुआ फाउंडेशन? 1.5 ईयर्स हो चुका है। 1.5 ईयर्स मतलब इतने लेट थे हम भी। काफ़ी लेट हो गया था। मतलब 1.5 ईयर्स में ऐसे तो बहुत लोग बहुत जल्दी आए, बहुत लोग बहुत लेट आए, बहुत लोग बहुत लेट आए लेकिन इंपॉर्टेंट है। हाँ, इंपॉर्टेंट मेंबर्स है। बहुत लोग काफ़ी पहले आए लेकिन उनका कॉन्ट्रीब्यूशन उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब वो इनएक्टिव है। तो वो क्या होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, उसमें किस टाइप का इम्पैक्ट डालते हैं उससे। मतलब कुछ लोग आते हैं शुरू में तो बहुत इंटरेस्ट लेकर आपके साथ काम करेंगे, फिर वो या तो अपने रीजन से या तो कुछ भी होगा, या तो उनका माइंड चेंज होगा, वो आपसे मतलब डिस्कनेक्ट होने लगेंगे। तो फिर अच्छा, तो आपके फाउंडेशन में अगर कोई ज्वाइन करना चाहेगा तो ज्वाइन करने के लिए मतलब क्या क्राइटेरिया, किस ग्रुप के लोग आपसे ज्वाइन हो सकते हैं? जैसे क्या है ना कि हम लोग का और जैसे स्टूडेंट, वर्किंग, ओल्ड पीपल्स, नहीं, हम सबको इनवाइट करते हैं। एवरीवन। एवरीवन आप आओ, आराम से काम करो। हाँ,
बस एक सिंपल सा गूगल फॉर्म है, क्योंकि हम लोग को भी डेटा चाहिए होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन काम कर रहा है। तो वो आप गूगल फॉर्म भरिए, उसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि ये नेक्स्ट प्लान ऑफ इवेंट्स है। जैसे कल हमको एक रिक्वेस्ट आया, मेरे एक फ्रेंड है, उनके फादर बोले कि वो रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर है, तो अपना टाइम होता है ना रिटायरमेंट के बाद थोड़ा हो जाता है कि भाई टाइम कहाँ स्पेंड किया जाए। आप तो हमेशा ऑफिस में रहने वाले थे, गवर्नमेंट वाले थे, तो आपको चाहिए कि हम बिजी रहें। तो उनका था कि आपका कोई एजुकेशन सेंटर है तो आप बताइए, मेरे फादर जाएंगे, बच्चे लोग को पढ़ाएंगे। तो इस टाइप का भी रिक्वेस्ट आता है, तो जैसे वो भी एक मेंबर बने। यंग लोग से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लोग थोड़ा हार्ड वर्क करें। जैसे अब कोई ओल्ड एज है तो उसको हम एजुकेशन सेंटर में पढ़ाने के लिए बोलेंगे। हाँ, कोई यंग है तो उसको हम प्रोजेक्ट हाइपर हाइड्रेशन में ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ क्या होता है कि हर 2 मिनट में बेंड होना होता है, ग्लास ग्लूकोज निकालने के लिए फिर देना होता है, तो थोड़ा मेहनत का काम है। तो हम 70-75 वालों को नहीं लेके जाएंगे हाइपर हाइड्रेशन में। तो उस तरह से हम लोग कैटेगराइज करते हैं कि किसको क्या काम देना है। ऐसे हम लोग इस बात का भी खास ध्यान रखते हैं कि स्लम्स में अगर हम लोग फीमेल वॉलंटियर्स को लेके जा रहे हैं तो उनको स्पेशल सिक्योरिटी दिया जाए, क्योंकि थोड़ा सा माइंडसेट का प्रॉब्लम होता है स्लम में, ये रियलिटी अभी भी। हाँ, वो सही बोले। एक बार हम भी कुछ दोस्त के साथ वो पटना में ड्राइव कर रहे थे, पटना जंक्शन के पास, हनुमान मंदिर के पास। तो वहाँ पर हम लोग मतलब सब मेल ही थे। वहाँ पर जब खिला रहे थे, हम लोग कुछ खाना बना कर ले गए थे खिलाने के लिए, तो उन लोगों का मतलब बहुत रूड बिहेवियर था। वो थोड़ा, कुछ लोग तो एब्यूजिंग तक कर देता है। उसमें छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको नॉलेज नहीं है, कुछ स्नैचिंग कर देंगे, फ़ोन स्नैचिंग या कुछ भी। तो इसीलिए हम लोग इस बात का भी खास ध्यान रखते हैं कि अगर फीमेल वॉलंटियर को स्लम में भेज रहे हैं तो उसके साथ कोई मेल वॉलंटियर हो जो इस बात का ध्यान रख सके। तो इस तरह से किया जाता है। एक सिंपल सा गूगल फॉर्म है, आप उसको भरिए, ज्वाइन करिए, एंड फिर आप अपने हिसाब से आपको बता दिया जाएगा बेस्ट ऑफ ऑल। आपसे भी पूछेंगे कि आपके सेक्टर में इंटरेस्टेड है। आप कोई ओल्ड एज वाले हों, अगर वो इंटरेस्टेड ना हो कि हमको एजुकेशन में नहीं करना है, तो ठीक है, उनको फिर हेल्प भी दिया जाएगा कि आप हेल्थ सेक्टर में, क्योंकि आप बात तो कर सकते हैं, आप कन्वे तो कर सकते हैं। अवेयरनेस सेशन भी इंपॉर्टेंट है कि भाई बताया जाए उनको कि गवर्नमेंट का ये स्कीम है, इसमें एनरोल करिए, तो आप अवेयरनेस सेशन में आइए। मतलब बेसिकली कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप नहीं ज्वाइन कर सकते, आप नहीं ज्वाइन कर सकते। मतलब कुल मिलाकर आप जो भी हेल्प करना चाहते हैं किसी भी सेक्टर में, किसी भी एज के हो, किसी भी फॉर्म में, हाँ, किसी भी फॉर्म में आप हेल्प कर सकते हैं। अगर कुछ लोग कपड़ा डोनेट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। जो मन हो, जैसे आप हेल्प करना चाहते हैं उसकी हेल्प करिए किसी का। बिल्कुल, हम लोग हर फॉर्म में हेल्प एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इनफैक्ट अगर आपको हमसे हेल्प चाहिए तो आप भी बताइए, ये तो ऑर्गेनाइजेशन का काम ही है। हाँ, अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, आपको हेल्प चाहिए तो आप हमको बताएं, हम आपका हेल्प करेंगे। हम लोग जब अपना विजिटिंग कार्ड देते हैं किसी को तो हम लोग कभी नहीं बोलते कि आप मेरा हेल्प करिए, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि आपको कुछ हेल्प चाहिए होगा तो कॉल करिएगा। तो ठीक है, अब हम लोग भी हेल्प का कंसिडरेशन करेंगे। अब सपोज किसी का बहुत सारा ऐसा रिक्वेस्ट आता है कि मेडिकल कंडीशन है, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होना है, तो वहाँ पे थोड़ा सा ये रियलिटी है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाते फाइनेंशियल। हम शेयर करेंगे, हम विलिंग लोग तक पहुंचा देंगे वो आपका मैसेज कि वो लोग कर सकें। लेकिन बात क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग इंडिविजुअल केसेस में अगर इस तरह से रिसोर्सेज स्पेंड करने लगेंगे तो फिर हम लोग डे टू डे एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएंगे। और इंडिया बहुत बड़ा कंट्री, हर दिन कोई ना कोई केस आएगा, हर दिन कुछ ना कुछ होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस तरह से पूरा सिनेरियो बनाया गया है कि कोई भी आ सकता है, हेल्प करो, हेल्प लो, लेकिन हाँ, इन्वॉल्व रहना इंपॉर्टेंट है। और हाँ, वो एक चीज़ हम देखे थे आपका, वो ब्लड डोनेशन ड्राइव, वो तो अक्सर होते रहता है, तो उसका मतलब क्या इम्पोर्टेंस है? ब्लड डोनेशन में क्या है ना कि जैसे मतलब जैसे कि घर से कोई भी, अगर मान लीजिए अगर हम ही हैं, अगर हम अपने घर पर बताते हैं कि हमको ब्लड डोनेट करना है, तो मेरी मम्मी होंगी, आप लोगों की मम्मी पापा होंगे, तो वो पहले मना करेंगे, बोलेंगे क्यों ब्लड क्यों डोनेट करना है, बोलेंगे तुम्हारे शरीर में तो खुद नहीं है, तुम क्यों दोगे, ऐसा बहुत सारा। तो ये बताइए सबसे पहले कि ब्लड डोनेट करने से कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये समझा दीजिए। बिल्कुल, और मदर कंसर्न ऐसा होता है ना कि मम्मी अगर आपके बॉडी से ब्लड क्या 1 यूनिट अगर पानी भी निकल जाए ना तो भी मम्मी बोलेगी क्यों, वाई, क्योंकि वो मदर नेचर है, उनका केयर करना काम है, वो बोलेंगी कि क्यों कर रहे हो। लेकिन बात क्या होता है ना कि जैसे ब्लड डोनेशन का बेनिफिट्स अगर देखें तो क्योंकि हमारे 3 महीने में करते हैं, अभी तक हम लोग लगता है 17 बार कर चुके हैं, लास्ट जो डोनेशन था वो 17 टाइम था। बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। नंबर 1 कि आपका ब्लड टेस्ट हो जाता है, जो आप ब्लड देंगे उसका टेस्ट होगा, उसका रिपोर्ट आपके पास आएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, हर 3 महीने में टेस्ट। अगला चीज़ कि जब ब्लड क्या होता है ना कि ब्लड बाहर आता है और ना ये काइंड ऑफ बॉडी के लिए ऐसा माना जाता है कि शॉक टाइप का होता है कि 350 ml निकाल लिया कोई तो अब उसको जल्दी से जल्दी रिकवर फुलफिल करना है, एकदम स्पीड में रिकवर हो। तो उसमें बॉडी क्या करता है ना कि इतने स्पीड में रिकवरी में ना बहुत सारा चीज़ लेवल से ऊपर चला जाता है, आरबीसी ज़्यादा हो जाता है, तो हेमोग्लोबिन लेवल बढ़ता है। इनफैक्ट अगर आपका 12.6 है डोनेट करने के समय, डोनेशन के 2-3-4 दिन बाद हेमोग्लोबिन लेवल 30 के ऊपर चला जाता है। कुछ दिन 1-2 दिन प्रॉब्लम थोड़ा वो आपको फील होगा, लेकिन उसके बाद
Completely. हाँ, वो हेल्थ के लिए आपका इम्यूनिटी भी बूस्ट कर देता है, क्योंकि बॉडी का क्या है ना कि बॉडी के पास कैपेसिटी एकदम इन्फिनाइट है। वो आप उसको ब्लड देंगे, वो इमीडिएटली ब्लड आपको रिटर्न करेगा। और उससे क्या होता है कि न्यू ब्लड आता है। न्यू ब्लड ऑब्वियसली बेटर फॉर्म में आएगा। जो आपका बॉडी में थोड़ा भी टॉक्सिक अगर कुछ था ब्लड में, तो वो टॉक्सिसिटी भी निकलेगा, एकदम से न्यू ब्लड आया। तो ब्लड डोनेशन का बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है। हाँ, उसमें एक डिसएडवांटेज नहीं बोलेंगे, उसमें प्रॉब्लम है कि उसका नीडल थोड़ा मोटा होता है। अच्छा, तो जनरली लोग थोड़ा उससे थोड़ा एंग्शियस हो जाते हैं लोग इस बात से। मतलब पेनफुल होता नहीं है, लेकिन वो होता है कि वो देखकर नर्वस होने के कारण वो थोड़ा वो घबरा जाते हैं। बिल्कुल नहीं होता, लेकिन हाँ उसके नीडल को देख के लोग एंग्शियस हो जाते हैं। लेकिन ऐसा मान लेने का कि हम किसी का लाइफ बचा रहे हैं, और एक नहीं 3 लाइफ बचा रहे हैं, जब किसी का 3 लाइफ बचा रहे हैं तो नीडल क्या चीज़ है? आप जो कर रहे हैं उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, उसके सामने नीडल का कोई वैल्यू नहीं है। तो हम जितने भी व्यूअर्स हैं उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि नेक्स्ट डोनेशन ड्राइव में और ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ आप डोनेट ही करिए, अगर आपको भी हेल्प कभी पड़े कांटेक्ट करिए, अगर इनसे पॉसिबल होगा तो ये हेल्प करेंगे आपको। बिल्कुल, हम लोग मैक्सिमम ब्लड केसेस रिजॉल्व करते हैं। आप कभी अगर ऐसा हुआ कि एम्स और सपोज महावीर कैंसर संस्थान में उनको डायरेक्ट डोनर चाहिए, हम लोग तब भी खोजते हैं, पूरे मन से खोजते हैं। अगर नहीं मिल पाया तो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई स्कोप नहीं बचता है। लेकिन हाँ, मैक्सिमम केसेस में जहाँ हॉस्पिटल रिजिड नहीं होता है वहाँ पे हम लोग हेल्प पहुँचाने का पूरा कोशिश करते हैं और पहुँचाते भी हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो होता है रेयर केसेस में, जैसे ओ नेगेटिव जरूरत पड़ गया, बी नेगेटिव, ये सब। ये बात सही है। तो अगर आप में से किसी का भी रेयर ब्लड ग्रुप है तो प्लीज़ 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 ब्लड डोनेट करना शुरू करें। रेयर ग्रुप वाले प्लीज़। हाँ, हमको इस बात का बहुत डिसअपॉइंटमेंट है कि मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, जो कि काफ़ी कॉमन है। अगर बी नेगेटिव होता तो काफ़ी फ़ायदा होता। हाँ, रेयर वाले का डोनेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी रिसेंटली एक ओ नेगेटिव केस आया था, बच्चे का सर्जरी करना था। अनफॉर्चुनेटली उस बच्चे का बाद में डेथ हो गया था, लेकिन ब्लड मिला था उनको। तो केसेस में डिफिकल्ट हो जाते हैं। 2 साल 3 साल के बच्चे को कुछ जैसे रेयर ब्लड केसेस में क्या है कि दूसरे को तो ज़रूरत है ही, साथ ही साथ आपको भी ज़रूरत पड़ेगा, जब क्योंकि आपको भी कॉमन डोनर नहीं मिल पाएगा, आपको भी वो रेयर ही खोजना पड़ेगा। अगर आपको ओ नेगेटिव है तो आपको भी फिर ओ नेगेटिव ही चाहिए। हाँ, तो फिर आपको भी एक एक्टिव ब्लड डोनर बनना पड़ेगा उस समय मिलने के लिए। तो वैसे तो सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई अपनी इस बात जो एंग्जाइटी है, जो मिथ है ब्लड डोनेशन से रिलेटेड, अगर आपके पास है तो कॉल करिए। हाँ, अगर आपको डाउट भी है तो वहाँ पर इनके पास आने के बाद जो ये जाएंगे डॉक्टर वहाँ पर रहेंगे, वो आपको बताएंगे। अगर वो चेकअप करेंगे आपके बॉडी का, अगर आप फिट नहीं होंगे तो वो नहीं लेंगे, बिल्कुल वो आपकी परमिशन से ही लेंगे। जो भी चीज़ और अच्छा एक्सपर्ट्स होते हैं जो आपको बहुत प्रॉपर्ली समझा पाएंगे। हम तो बस वो बोल रहे हैं जो हम 3 साल में देखे ब्लड डोनेशन कैंप करा के कि ये होता है, ये नहीं होता है। हाँ। एक एक्सपर्ट्स भी बताएंगे आपको जिनका 50-60 साल का एक्सपीरियंस हो ब्लड डोनेशन के बारे में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रांसफ्यूजन सेल में काम करते थे, एम्स दिल्ली में, एम्स पटना में, तो उनका एक्सपीरियंस तो मेरे से काफ़ी 100 टाइम ज़्यादा है। हाँ। तो वो लोग बहुत अच्छे से बता पाएंगे। तो ब्लड डोनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मेरे हिसाब से तो सबको करना चाहिए, क्योंकि हम लोग का प्रायोरिटी सेक्टर हेल्थ है। तो हम लोग ये बात सबको बोलते भी हैं। और वॉलंटियर्स तो हमको लगता है हम लोग के सारे वॉलंटियर्स सब ब्लड डोनेट करते हैं, गर्ल्स में, फीमेल सबके सब। अगर कभी किसी का हेमोग्लोबिन एंड वेट का इशू हो तो वो अलग चीज़ है, क्योंकि फिर तो आप एलिजिबल नहीं होते। लेकिन अगर एलिजिबिलिटी है तो डोनेशन मस्त है। 51 पर हम खुद दिए थे। हाँ। 1 kg से सिर्फ। हाँ, तो होता है। अगर 50 क्रॉस किया तो हमको देना है। फीमेल में 45 या 46 भी हुआ तो आप देंगे। ऐसा है। तो आप एक बर्थडे प्रोग्राम आप रन करते हैं, वो उसके बारे में बताइए ना व्यूअर्स को, अगर कोई बर्थडे किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए। वो ना एक बहुत ही फैंटास्टिक प्रोग्राम था। इसका आइडिया क्या था कि जैसे हम लोग बर्थडे में बहुत पैसा खर्च कर देते हैं। जिसके पास जैसा होता है उसके हिसाब से वो ज़्यादा ही खर्च करते हैं। हाँ, बर्थडे में तो कोई भी एक्साइटेड होता है, एक्साइटमेंट से और खुशी के कारण वो किसी के पास अगर बजट 2000 है तो 2500 3000 तक जाता है, 10,000 वाला 12-13 तक जाता है। तो होता क्या है ना कि हम ये नहीं बोल रहे पार्टीज मत करिए, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपका भी सोशल लाइफ है, फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज है, सब कुछ है, करिए। बट क्या होता है ना कि बर्थडे बहुत स्पेशल दिन होता है। वो आपका एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है। जब बच्चा 1 साल का होता है तो उसका बर्थ साइकिल 1 साल का हो जाता है, 20 साल का होता है 20 साल का होता है। तो इतने स्पेशल डे के दिन थोड़ा तो सोशली रिस्पॉन्सिबल बन सकता है। तो हम लोग प्रोजेक्ट इस तरह से स्टार्ट किए कि ऐसा ना हो कि किसी का मन हो, प्रोजेक्ट को इतना शेयर किया जाए कि कंपल्शन टाइप का हो जाए। ऐसा तो ये नेगेटिव वर्ड है कि हम क्यों किसी को कंपल्शन डालें, लेकिन हाँ यार, लेकिन मेरा है कि नहीं, हमको कंपेल करेंगे कि नहीं बर्थडे मनाओ यार, लेकिन सोशली रिस्पॉन्सिबल बनो। और इसका कॉस्ट भी तो ज़्यादा नहीं आता है। आप जितना पार्टीज करते हैं उसका मतलब 1/10 पार्ट भी नहीं आता है। अगर 500 से भी कम में हो जाता है। बिल्कुल हम लोग एकदम मिनिमम टू मिनिमम प्रोग्राम रखें कि जो बच्चे हैं, देखिए क्या होता है ना कि बच्चे बहुत बार ऐसा हम लोग प्रोजेक्ट जन्मोत्सव है उसका नाम, तो उसमें हम लोग क्या किए कि ना कि कई बार हम लोग देखें कि जब हम लोग सेलिब्रेट करने गए तो सेंटर पे किसी बच्चे का बर्थडे था,
एंड वो चुपचाप बैठ के पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि भाई पेरेंट्स उनके उनके नहीं कर सकते नहीं कर सेलिब्रेशन, सकते। इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो बच्चा भी टैली खुश हो गया कि भाई मेरा भी बर्थडे मनेगा। अब उस बच्चे को भी बुला लिया, उसके लिए भी केक हो गया, सेलिब्रेशन हो गया, सब कुछ हो गया, और उसका बजट बहुत ही कम है। अगर हाँ कोई बोलता है कि हम बहुत ग्रैंड वे में सेलिब्रेट कीजिए तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन लेकिन मैक्सिमम 500 700 800 मैक्सिमम। अब वहाँ पर सेलिब्रेट करने से होता क्या है ना कि मतलब खुशी बांटने से बढ़ता है। आपके लिए स्पेशल दिन है, वो आपको और ज़्यादा वो लोगों तक खुशी हम भी आपको खुश पहुँचता है। इनफैक्ट हम लोग तो अपने वॉलंटियर्स का बर्थडे तो रेस्टोरेंट में मनाना नहीं छोड़ दिए, बस किसी का भी बर्थडे हुआ सेंटर हाँ सेलिब्रेशन, सेंटर ऐसे ही चल रहा है हम लोग। हाँ, उसका अलग खुशी मिलने लगा है। सबका होता है। जब कोई किसी को कोई सरप्राइज भी देता है, बहुत बार ऐसा होता है, जब आपके किसी भाई बहन का बर्थडे है, फ्रेंड का बर्थडे है, आपको उनको गिफ्ट दें, आप गिफ्ट उनका अदरवाइज गिफ्ट नहीं दिए, आप उनको ये गिफ्ट दिए, वो आते हैं, उनका जो रिएक्शन होता है फेस पे, बहुत ब्यूटीफुल रिएक्शन होता है कि हाँ भाई ये तो बहुत ना दिमाग में था। मैक्सिमम चैरिटी के से लेके ना मैक्सिमम लोग के दिमाग में क्या होता है कि करने का मन है लेकिन वे पता नहीं है करे कैसे। हाँ, करे कैसे। मालूम है कि करना चाहिए, करना है भी, मेरा बहुत मन है, लेकिन पता नहीं। और वो अकेले करना नहीं चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, उनको नहीं पता होता है किस तरह से किया जाए। तो वैसे केसेस में एकदम सर्टनली, एकदम आपको जब अच्छा लगे आप कॉल करें, हम लोग बहुत आराम से आपको समझाएंगे, बताएंगे कैसे करते हैं। एंड बर्थडे तो सही में मेरा मानना है कि क्योंकि पैसा ज़्यादा खर्च होता है, तो जब आप उतना पैसा खर्च कर रहे हो तो 500 700 कोई चीज़ नहीं है। वो डेफिनेटली आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि आप उस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करें, एंड बस एक बार आप सेलिब्रेट करेंगे। मेरा तो ऐसा मानना है कि जो लोग भी एक बार सेलिब्रेट किए हैं, फिर उनका है कि नहीं अब मेरे फैमिली मेम्बर का है तो उनका भी करते हैं, क्योंकि सबका कनेक्शन बड़ा होता है ना। हाँ, तो इस तरह से ये प्रोजेक्ट जन्मोत्सव तो मेरे हिसाब से हम लोग का सबसे फेमस और सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट, क्योंकि जो पर्पस था वो पूरी तरह से फुलफिल हुआ। पर्पस यही था कि थोड़ा सा पार्ट सोशल तरीके से भी सेलिब्रेट किया जाए, और 100% ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है, और बहुत वाइड एक्सेप्टेंस भी है, बहुत अच्छे से लोग एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, वहाँ बात क्या है कि बहुत लोग को आइडिया नहीं है तो वो अलग चीज़ है, लेकिन जिनको आइडिया है वो डेफिनेटली जानते हैं कि क्या है एग्जैक्टली। अगर आप लोग भी सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कांटेक्ट करिए। ठीक, कॉस्ट इसका बहुत ही कम पड़ता है, मतलब आप जो सुबह उठकर जो एक्सपेंस करिएगा उतने एक्सपेंस में हो जाएगा। क्योंकि बर्थडे के दिन जो मॉर्निंग टाइम में कोई भी बाहर निकलता है, वो एक्सपेंस कुछ भी कर लेता है, उतने में हो जाएगा। एंड वही बात वही है कि करना इम्पोर्टेंट है। हम लोग के साथ पैसा प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है कि ज़ीरो कॉस्ट में भी हम लोग कर सके, गेम्स करा देंगे, ठीक है। हो सकता है आपका उस दिन वॉलंटियरिंग करना, इन्वॉल्वमेंट होना, वो भी किसी का हेल्प कर सके, वो भी एक इम्पोर्टेंट, वो भी किसी का हेल्प हो जाए। बहुत बार ऐसा हुआ है कि स्टूडेंट्स हैं जो थोड़े से वीक फाइनेंशियल बैकग्राउंड से, उनका था कि कैसे करें, ब्लड डोनेट करो, जॉय ऑफ गिविंग। तुमको देने से मतलब है, तुमको सोसाइटी को पे बैक करने से मतलब है। ब्लड डोनेट करो, 3 लाख तो ठीक हो जाएगा। तुम्हारे ब्लड को 3 पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, आरबीसी। अब जिसको आरबीसी का जरूरत पड़ा, तुम्हारा ही ब्लड, तुम्हारा आरबीसी गया, तुम्हारा प्लेटलेट्स गया, तुम्हारा प्लाज्मा गया, तुमको 3 लाख बचा लिए भाई। हाँ, ओके, तुम्हारा बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट होगा। अगर तुमको नहीं मन है तो क्लासेस तो डेली होता ही है, आओ ना, 1 घंटा पढ़ाई लो, बच्चा लोग तुमको विश भी करेगा, खुशी भी मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि पैसों को इन्वॉल्व किया जाए। हाँ ठीक है, अगर कर सकते हैं वेरी गुड, नहीं कर सकते कोई बात नहीं कर सकते हैं तो वहाँ टीचिंग भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल। हम लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई आए और हमको फाइनेंशियली मदद करे। आना इम्पोर्टेंट है, वॉलंटियरिंग करना भी इम्पोर्टेंट है। जिसका जो फॉर्म में, कोई अगर वेबसाइट डेवलपर है तो उस फॉर्म में हेल्प करते हैं हम लोग का, कोई अगर ग्राफिक डिज़ाइनर है तो उस फॉर्म में हेल्प करते हैं, जिसका कंट्रीब्यूशन जैसे भी। क्योंकि और पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक अबंडेंट लाइफ का एक खास बात क्या है ना कि पूरी तरह से पब्लिक सपोर्ट पे है। पैसा हम लोग बहुत कम ही जगह इन्वॉल्व करते हैं। बस पैसा हम लोग तब इन्वॉल्व करते हैं जब हम लोग को कुछ परचेज करना होता है, क्योंकि वो फ्री में नहीं मिलेगा। हाँ, वो रियलिटी फ्री में नहीं मिलेगा, वो कोई नहीं देगा हम लोग को। लेकिन मैक्सिमम हम लोग का वेबसाइट डिज़ाइन वगैरह है, जो भी हम लोग का अंडर डेवलपमेंट है, फ्री। बस उनका भी अब होस्टिंग उनको परचेज करना है तो करना है, अब उनको डोमेन परचेज करना है तो करना है, वो कोई फ्री में नहीं देगा। बस ग्राफिक डिज़ाइनर हम लोग के पास जो है सब वॉलंटियर्स हैं जो ग्राफिक्स हम लोग का देखते हैं, तो सब पूरा का पूरा सिस्टम वॉलंटियर बेसिस पे है। हाँ, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमको पब्लिक सपोर्ट इतना ज़्यादा मिले कि हाँ हम इन लोगों को पेड ऑफर दे पाएँ, क्योंकि किसी का भी एक्सपेक्टेशन होता है कि वो इतना टाइम दे रहे हैं, तो एटलीस्ट वो बेसिक कुछ अपना बेसिक रिक्वायरमेंट पूरा कर सके। लेकिन एज ऑफ नाउ क्योंकि हम लोग के पास उतना रिसोर्सेज नहीं है, और वो लोग ये बात समझता है पूरी तरह से, वो लोग करता है, तो वेरी थैंकफुल टू ऑल द वॉलंटियर्स कि वो लोग इतना डेडिकेशन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। जो भी आप लोग ड्राइव अभी रन कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे, और एनिमल से रिलेटेड वो भी कुछ ड्राइव है, आप देखें आपके चैनल पर तो उसके बारे में कुछ बताइए। एनिमल से रिलेटेड ना प्रोजेक्ट डॉग बोल, दोनों उसका नाम रखें। डॉग बोल में क्या है कि डॉग्स का कंडीशन के लिए बहुत लोग रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि बहुत लोग मारा पीटा जाता है,
खाना तो प्रॉपर एटलीस्ट नहीं देते हैं, उनका हमेशा कचार से खाना एंड ऑल। लेकिन हाँ, फ्रॉम अबंडेंट फाउंडेशन डॉग्स के बारे में जो भी हम लोग का अवेयरनेस हुआ, या फिर जैसे भी हम लोग ये ड्राइव स्टार्ट किए, एक स्ट्रेनिया का ऑर्गेनाइजेशन है पटना बेस्ड है, वो लोग बेसिकली रेस्क्यू में रेस्क्यू पार्ट करते हैं। तो मेरे हिसाब से हम लोग बहुत थैंकफुल है स्ट्रेनिया टीम के लिए, क्योंकि स्ट्रेनिया के बाद जब हम लोग शेल्टर पे गए, वहाँ पे डॉग से रेगुलरली होता है ना कि इंटरेक्शन ऐसे गए तो ऐसे जो भी है, तो उसके बाद से हम लोग को ये रियलाइज हुआ कि हम लोग को अपना फीडिंग ड्राइव स्टार्ट करना चाहिए। इनफैक्ट इनिशियली हम लोग स्ट्रेनिया के साथ ही करते थे, क्योंकि हम लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि ड्राइव करते कैसे हैं, क्या बनाते हैं, क्या खिलाते हैं। तो वेरी थैंकफुल टू स्ट्रेनिया, हम अबंडेंट फाउंडेशन के पार्ट में, क्योंकि आज उन्हीं लोग की वजह से हम लोग ये ड्राइव कर पा रहे हैं। एनिमल ड्राइव, हाँ, एनिमल जो हम लोग का रेगुलर बेसिस पे फीडिंग ड्राइव है, या जो भी आज, क्योंकि अब जब हम लोग फीड करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जिस एरिया में हम लोग फीड करते हैं वहाँ पे जो पपी बर्थ होता है उसमें सर्वाइवल रेट भी ज़्यादा है। 7 में से हार्डली 2 पपी का डेथ होता है, वो भी भाई उनका इंटरनल टेरिटोरियल इश्यूज होता है, तो कोई डॉग दूसरे को मार दिया वैसा नहीं। तो मैक्सिमम जो पहले था कि खाना नहीं मिल रहा है, ऐसे डेथ हो गया, मैलनरिश्ड। अब पपी मैलनरिश्ड है, वो छोटा बेचारा 10 दिन 20 दिन का है, वो मैलनरिश्ड, उसको खाना नहीं मिल रहा है, तो वो कंडीशन एटलीस्ट बिल्कुल नहीं है हम लोग जहाँ। और एक और चीज है ना, वो अगर रोड पर भी चलते रहते हैं तो उसके कारण हम लोगों का डेथ काफी होता है। अगर बिजी रोड पर चलते हैं जैसे वो सेफली ड्राइव भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो देखकर जानवर की वो हमारा यूज करनी है तो हम लोग कैसे उसके साथ बिहेव करें। ये चीज़ का ध्यान हम सबको रखना चाहिए कि एटलीस्ट जब हम लोग ड्राइव करें तो बहुत कॉन्शियस स्टेट में ड्राइव करें, एंड एटलीस्ट एनिमल्स को हर्ट ना करें। क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, एक जो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि आप नहीं फील कर सकते हो, अलग चीज़ है, बंद करें, लेकिन एटलीस्ट कोशिश करिए कि मेरी वजह से किसी को अगर आप हेल्प नहीं कर पा रहे हैं तो नुकसान भी नहीं है आपकी वजह से। बिल्कुल, अगर हेल्प नहीं तो नुकसान भी है। अगर हेल्प कर रहे हैं तब भी नुकसान नहीं, नुकसान तो किसी हाल में नहीं पहुंचाना है। लेकिन हाँ, अगर हेल्प नहीं कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि नुकसान तो बिल्कुल नहीं पहुंचाए, बिल्कुल बहुत गलत हो जाएगा पूरी तरह से, तो नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाए। और एनिमल्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर कुछ मेरे बात में हमको ऐसा पता चला, कुछ लोग का ऐसा कहना था कि एनिमल्स क्या होता है, एनिमल्स का नीड ही क्या है, डॉग्स को हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। तो मेरा ये बहुत क्लियर मैसेज है आप सबके लिए, और बहुत बोल्ड मैसेज है कि हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें एनिमल्स का रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बात एकदम से इम्पोर्टेंट है कि अगर एनिमल्स का सर्वाइवल नहीं है तो फिर ह्यूमन सर्वाइवल भी पॉसिबल नहीं है। हम लोग का इकोसिस्टम इस तरीके से डिजाइन है कि एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन्स सब एक चेन में रहते हैं। ये हम लोग क्लास 12 8 में भी पढ़े थे, 12th में भी पढ़े थे, 11th में भी पढ़े थे, हर जगह पढ़े हैं। तो इस तरह का बात इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम के लिए तो एक अलग ही वीडियो बनाना पड़ेगा उसके बारे में समझने के लिए। हाँ। लेकिन फिर भी जो लोग कहते हैं कि डॉग से क्या होगा, या बोलते हैं वो कुत्ता ही तो है, ऐसे करके बोल देते हैं कि उसको क्या है, आपके घर के आगे बैठा रहता है तो आप उसे पत्थर से मार देते हैं या कुछ भी। लेकिन आप कभी ये फील किए हैं, अगर कभी आप रात को देर रात को कहीं से लौट रहे हैं, वापस आ रहे हैं, सुनसान रास्ता है, वहां पर भी आपको उस कुत्ते से डर तो लग सकता है, ठीक है, क्योंकि वो एक एनिमल है, उससे डर लग सकता है, लेकिन साथ ही साथ आप घर सेफली इसलिए पहुंच जाते हैं क्योंकि वो एनिमल है जिसके कारण कोई दूसरा चोर या कोई भी नहीं आ सकता। हम घर में रात को सेफली सोते हैं, आप गौर किए कभी रोड पर कोई भी गार्ड नहीं रहता है। सोसाइटी में कोई हैंड किया तो किया, नहीं तो मेनली जो डॉग्स है वही तो, और उनके कारण ही हम लोग काफी हद तक बहुत जगह सेफ रहते हैं। ये रियलिटी है। बहुत सारे ऐसे घर में जो लोग होता है ना कि रेगुलर फीड करते हैं अपने घर के बाहर के डॉग को, उनको राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी मिलता है। ये चाहिए, मेरे घर में भी ऐसा होता है। घर के बाहर जो डॉग्स है लोकेलिटी के 4-5 उनको फीड करते हैं, वो पूरे ऑनलाइन गार्ड। ये तो रियलिटी है, मतलब उसको मजाक समझे या जैसे समझे, लेकिन जिस तरह से आप जिसको ट्रीट करिएगा वो भी आपको पेबैक उसी तरह से अगर आपको फ्री सिक्योरिटी गार्ड चाहिए तो बस आपको डॉग को फीड करना है, वो आपका फ्री सिक्योरिटी गार्ड है। और उसमें उनको फीड करने में भी क्या है, उनके लिए कुछ अलग से बनाना तो नहीं है। आप जो खा रहे हैं उसमें से भी आप कभी कभी ऐसा होता है कुछ ज्यादा खाना ले लिया, वो भी आदमी का बच जाता है, वो फेंक ही देता है, वो वेस्ट ही जाता है, क्योंकि उससे तो और कोई खाएगा नहीं। बहुत मिनिमम में तो आप उसको पहले ही थोड़ा सा निकाल कर अगर उन लोगों को दे देंगे तो उन लोगों का आपका सोशल वर्क भी हो जाएगा, और साथ साथ आपके लिए वो अच्छा काम भी करेंगे। स्टेज को फीड करने बहुत मिनिमम एफर्ट वाला काम है, ये एटलीस्ट आप कोई कर सकते हैं। जैसे भी गर्मी का दिन आ रहा है तो कुछ नहीं तो एटलीस्ट अपने छत पे वाटर बॉल रख दीजिए, पानी रख दीजिए, पानी रख दीजिए, चावल थोड़ा सा चावल का दाना छील दीजिए। ये मिनिमम एफर्ट है। आपके घर में 25-25 केजी चावल आता है, वो थोड़ा सा रख दीजिए, उसको पानी रख दीजिए, पानी तो फ्री है। हाँ, सबमर्सिबल से आता है पानी, तो पार्टली फ्री है, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए। तो उतना तो आदमी मतलब डेली यूज करके उससे ज्यादा वेस्ट कर देता है। हाँ, तो उसका एक पार्ट में वो अच्छा यूज करता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरह से हम लोग अगर करेंगे तो ये सोशली रिस्पॉन्सिबल वे भी है और सही तरीका भी है डील करने का चीजों से। तो एक मतलब पब्लिक के मन में जो क्वेश्चन आता है वो हम आपसे पूछना चाहते हैं। जैसे कि अभी
क्या ऐसा है ना कि एनजीओ कोई भी खोलने के लिए बहुत सारा आदमी कोई भी खोल देता है, मतलब उसको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, फिर भी वो शो ऑफ के लिए हो गया या इंस्टा यूट्यूब कुछ भी वो सब के लिए या पब्लिसिटी के लिए वो खोल देता है। तो इस पर मतलब आप क्या आप इस पर सोच रहे हैं, इस बारे में कुछ बताइए। क्या है ना कि एनजीओ खोलना है, वेरी गुड, खोलिए, हम कभी नहीं बोलते कि मत खोलिए, लेकिन इंटेंट को ध्यान में रखें हमेशा, ऑलवेज। इंटेंट अगर आपका सही नहीं है तो मेरे हिसाब से प्लीज नहीं करिए। तो खोलना भी वो सही नहीं होगा। एनीवे आप गलत डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपका इंटेंट सोशल वर्क है, प्लीज खोलिए, बिल्कुल। मेरा एक फ्रेंड है ऋषि, अभी उसका एक ऑर्गेनाइजेशन है स्पर्श फाउंडेशन, उन्होंने पहले काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग जगह पे सोशल वर्क किया, फिर उन्होंने अपना एनजीओ खोला क्योंकि उनका इंटेंट अच्छा है। तो उनका इंटेंट अच्छा नहीं होता तो पिछले 3-4 साल में जितना भी सोशल वर्क किया, मेजॉरिटी मतलब एक दिन में वो 4 ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग इवेंट्स अटेंड करते थे क्योंकि उनका इंटरेस्ट था उस चीज़ में। फिर फाइनली उन्होंने अपना ऑर्गेनाइजेशन खोला, तो डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़, लेकिन पब्लिसिटी, सोशल वर्क कोई पब्लिसिटी नहीं है। पब्लिसिटी से आपको क्या मिल सकता है, कुछ फॉलोअर्स मिल सकते हैं, लेकिन जरूरत के वक्त आपके साथ कोई नहीं रहेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं रहेगा। आप किसी का हेल्प करेगा तो आपको भी किसी न किसी रूप में हेल्प मिलेगा। हाँ बिल्कुल, अब ये सच्चाई है, रियलिटी है। आप जितना डाउन टू अर्थ, जितना आप हेल्पफुल नेचर के होंगे, उतना आपके ट्रबल टाइम्स में आपको हेल्प मिलेगा। आपको महसूस भले ही नहीं हो, लेकिन कर्मा पेज बैक यू। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली होता है। अगर आप कभी मुश्किल में हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका प्रॉब्लम्स कम हो जाएगा, लेकिन आपको बहुत ऑल्टरनेट रूट्स मिल जाएगा बाहर निकलने का सोल्यूशन से। ऐसा मेरे साथ तो एटलीस्ट पर्सनली हुआ है, तो हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि हाँ भाई, क्योंकि हम थोड़ा सा एक्टिव हैं सोशल वर्क में, हम दूसरे का प्रॉब्लम समझते हैं, उसके प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन लाने की कोशिश करते हैं। तो हम जब भी जिस भी फॉर्म में प्रॉब्लम में रहते हैं, तो हम देखे हैं कि हमको थोड़ा सा सोल्यूशन इजीली मिल जाता है, ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता है। कोई भी बाहर निकलने का सोल्यूशन आसानी से मिलता है। नहीं भी मिलता है तो कुछ अच्छे फ्रेंड्स हैं जो लोग एडवाइस कर देते हैं कि ऐसा करो आउट। तो सच्चाई की रियलिटी है, कर्मा पेज बैक। एंड बाकी तो बिलीफ सिस्टम का बात है, आप मानते हैं तो कर्मा है, नहीं मानते हैं तो नहीं, बस ऐसा है। तो मतलब एक और कभी कभी मीडिया में, न्यूज में मतलब कुछ बातें बाहर आती है कि बहुत सारे एनजीओ क्या है वो मतलब फ्रॉड कर रहा है, घोटाले के बारे में बाहर आता है कि वो कुछ पैसा उसको मिला तो उस पैसे का सही यूज नहीं किया, सेल्फ यूज कर लिया या उसका कुछ गलत यूज कर दिया। या कितने एनजीओ में ऐसा होता है कि बाहर से पैसा आ रहा है, कुछ गलत चीज के लिए पैसा आ रहा है, तो मतलब ऐसा बहुत जाता है तो लोगों के मन में थोड़ा ये डर बैठ जाता है, मतलब वो थोड़ा बिलीफ कम जाता है। ये क्या है ना कि थोड़ा सा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये प्रॉब्लम हुआ है इंडिया में, क्योंकि एक एक्ट है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिसके थ्रू आप फॉरेन डोनेशन दे सकते हैं। हाँ, तो फॉरेन डोनेशन क्या होता है ना, कभी कभी आपकी कंट्री के सॉवरेनिटी के लिए मुश्किल हो जाता है। जैसे सपोज कि ये ना, क्योंकि ये चीज़ हम भी समझते हैं और हम भी चाहते हैं कि मेरे फेलो ऑर्गेनाइजेशन समझे। जब हम लोग बच्चे लोग को पढ़ाते हैं तो ये हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग इंडिया को क्या दे रहे हैं इस बात को ध्यान में रख के पढ़ाएं। हाँ, क्योंकि अगर हम कुछ भी उल्टा सीधा उसको पढ़ा लें, जैसे ये जनरली होता है बहुत सारे रिलीजियस स्टडी सेंटर्स में ऐसा देखा गया है कि वो लोग उनको वो पढ़ा लेते हैं जो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा, वो आपको आपकी कंट्री का से जा रहा है, आपका माइंडसेट ऐसा बना रहे कि नहीं आपकी कंट्री आपके लिए अच्छा नहीं कर रहा है। मेरा कंट्री तो मेरे लिए सब कुछ कर रहा है। सबसे पहले बात, अगर ह्यूमैनिटी रखना खुद में, अगर आप सही हैं तो आपका देश सही होगा। आप सही है तो आपके पास पावर है कि आप अपने देश को सही कर सकते हैं। कंट्री एक करके लोग सही बना है। जो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग का पॉपुलेशन 140 करोड़ प्लस है, तो 140 करोड़ लोग ही हैं। जैसा मेरा माइंडसेट वैसे मेरे बगल वाले का माइंडसेट, वैसा मेरे बगल वाले को एक माइंडसेट इंडिया है। इंडिया कुछ अलग चीज नहीं है, हम तुम पूरा दुनिया ये सारे लोग सब मिलके ही इंडिया है। हाँ, इंडिया कोई अलग एंटिटी नहीं है, लोग ही हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हम लोग जो भी एक्टिविटीज करते हैं उसमें हम लोग अपने नेशन को समूह न करें किसी भी फॉर्म में। एजुकेशन में बहुत पावरफुल टूल होता है, गवर्नमेंट इसीलिए करता है, ये सच्चाई है। वो मॉनिटर करना चाहता है कि एजुकेशन में हम उसको गलत चीज़ नहीं पढ़ा रहे हैं। तो हम यहाँ छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उन लोगों को हम लोग जो शुरू से जो टीच करेंगे वही उन लोगों के दिमाग में बहुत गलत तरीके से भी शेप कर सकते हैं उन लोगों को। लेकिन क्योंकि हम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और हमारा एजेंडा है बच्चे को नेशन के ग्रोथ स्टोरी में कंट्रीब्यूट करने के लिए बनाना। एंटी डेवलपमेंट करना मेरा काम नहीं। मेरा अभी आप सही से किसी को डेवलप करेंगे, सही चीज उसको सिखाएंगे, तो आने वाले समय में वो हमारे लिए ही ठीक होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आने वाले हम लोग के बाद का जो जनरेशन होगा वही तो हम लोग का हेल्प करेगा। जो आज हम उसको सिखाएंगे कल को वो जाके कंट्री में वही काम करेगा। और जितना अच्छा हम उसको आज सिखाएंगे, जितना अच्छा वैल्यूज हमको आज सिखाएंगे, कल को इंडिया का वैल्यूज इतना स्ट्रांग होगा। आज बोला जाता है ना कि इंडिया का वैल्यू सिस्टम थोड़ा सा वीक हो रहा है,
क्योंकि लोग थोड़े से वैल्यू सिस्टम पे वीक है एकदम। अगर हम बच्चे को सिखाएंगे नहीं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब जैसे जापान के बारे में हम लोग जानते हैं, जापान का डिसिप्लिन, जापान का ऑनेस्टी, जापान का वर्क कमिटमेंट। इंडिया को अगर वैसा वर्क कमिटमेंट चाहिए तो बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को सिखाएं। हम लोग बच्चों को बिल्कुल सिखाते हैं कि कोई भी अगर क्लासरूम में आया गलती से भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो बच्चा ग्रीन ना करे। ये डिसिप्लिन होता है। तो बस आज वो सीखेगा, कल वो सीखेगा। अगर हम लोग कोशिश करेंगे कि हम सबको बता पाए ये बात, क्योंकि कल को फिर इंडिया का वैल्यू सिस्टम और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो जो फ्रॉड आता है या जो SCR में आता है वो क्या है कि उनका प्रोपेगेंडा ही अलग होता है। वो बेसिकली सोशल सर्विस करने नहीं आते, वो बस नॉन प्रॉफिट का नाम यूज करते हैं, नॉन प्रॉफिट का नाम यूज करते, नॉन प्रॉफिट का करते कुछ और। तो एजेंट अलग है, उनका तरीका अलग है। लेकिन हाँ, लोग का भी बात सही है कि अगर ऐसा होता है तो लोग का थोड़ा सा डाउट होता है, लोग का थोड़ा सा कंसर्न बदल जाता है, बिलीफ कम जाता है, बिलीफ कम होता है उस सिस्टम पे। लेकिन हाँ, बात क्या है कि क्योंकि हम लोग पर्सनल इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा करते हैं लोगों से, तो हमको नहीं लगता है कि हमारे साथ ऐसा होगा। मतलब हम लोग के जो पटना में इकोसिस्टम बना हुआ है उसमें, क्योंकि इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है ना। जैसे हम लोग जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम तो आपको ओपनली बता ही रहे कि एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा होता है, चाहे तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्लासरूम्स में, लेकिन क्यों करेंगे? अगर हमको यही काम करना होता तो नॉन प्रॉफिट स्टार्ट करने का क्या मतलब? ये इतना मेहनत करके ऑर्गेनाइजेशन को सेट करके गलत काम करके क्या फायदा? हाँ, यहाँ तो बात था कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ बच्चे लोग आए और पढ़ें। क्योंकि हम लोग बहुत बार देखे हैं कि ट्यूशन, स्कूल फी, ट्यूशन फी सब मिला के पेरेंट्स ओवरबर्डन रहते हैं। वो 12-12 बजे तक रात में काम कर रहे हैं, फिर 12 से 4 भी काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे का और मेनली अभी की जनरेशन में यही है, मतलब एजुकेशन के लिए पेरेंट्स एक्स्ट्रा टाइम काम करते हैं। जैसे मेरे ही पापा है तो वो अपना जो जॉब है उसके बाद भी वो जाकर शॉप पर काम करते हैं, ताकि हम लोग का पढ़ाई और ज्यादा अच्छा हो गया, अच्छा क्वालिटी एजुकेशन। और क्या होता है ना कि लोअर स्ट्रेट ऑफ द सोसाइटी में जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, वहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत क्या है ना कि अगर एजुकेशन में ज्यादा पैसा लग रहा है, उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो वो गिव अप कर देंगे और बच्चे को बोलेंगे चलो तुम भी काम करो, पढ़ाई बंद करो। हाँ, तो इस बात को खास ध्यान में रखना होता है। हम जो पढ़ने वाला बच्चा है, रियल में टैलेंटेड है, उनको कम से कम मौका मिलना चाहिए। हम पढ़ाएंगे, हम पैसा नहीं लेंगे आपसे, आप पैसा का चिंता मत करिए, लेकिन हाँ भाई बच्चे को काम में ना कैसे प्लीज चाइल्ड लेबर में मत लेके जाइए प्लीज, ये सब मत करिए। हाँ, क्योंकि अभी उनका उम्र है पढ़ना, बच्चा खत्म हो जाए। हमें भी सिखाते कि अपने पेरेंट्स हेल्प करो, जाओ बिल्कुल करो, लेकिन हाँ गलत तरीके से मत करो। स्कूल टाइम पे मत करो, हम लोग जो पढ़ाने आते हैं उस टाइम पे करो, बाकी फ्री टाइम में करो। अगर अभी कुछ बन जाएगा तो फ्यूचर में सोचिए आप लोगों को कितना हेल्प। बिल्कुल ये डेफिनेटली पूरे कंट्री का हेल्प होगा। एक नेशन भी प्राउड फील करेगा कि एक लोअर स्टार्टा का बच्चा हम कहाँ आ रहे हैं। आखिर स्टार्टा को ही तो आप करना है। हम लोग का अबंडेंट लाइफ में मेजर एम ही है ये कि हम लोग लोअर स्टार्टा वाला चीज़ ही खत्म करते हैं। इंडिया में ये चीज़ ही बात ही ना हो कि कोई गरीब है, कोई नीचे से है, कोई डाउन टू है, कोई स्टार्टा वैसा क्या, तो सबके पास प्रॉपर बेसिक रिसोर्सेज सबके पास होना चाहिए। कोई स्टार्टा का बात नहीं। हाँ, जो अमीर है, जो मिडिल क्लास है वो मिडिल क्लास है, वो अलग चीज़ है। लेकिन हाँ ये ना हो मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास कपड़ा नहीं है, मेरे पास रहने के लिए, मेरे पास एजुकेशन नहीं है, मेरे पास हेल्थ नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। बेसिक फॉर ऑल इनइक्वालिटी को एटलीस्ट खत्म किया। हम जब स्टार्टिंग में स्टार्ट किया तो दिमाग में यही था कि समहाउ इंडिया में इनइक्वालिटी में खत्म करना, जो मेजर इनइक्वालिटी उसको खत्म कर दिया जाए। और कुछ लोग सोचते हैं ना कि हमारे अकेले करने से क्या होगा, मतलब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जैसे कि ये लोग कुछ ही तो होंगे वॉलंटियर 20-30 होंगे, इनके करने से क्या होगा, या कोई सोचता है कि अकेले मेरे करने से क्या होगा। तो अकेले करने से मतलब आप शुरू करके तो देखिए उसका इम्पैक्ट क्या होता है। इम्पैक्ट होता है, हर एक एक्शन का इम्पैक्ट होता है। बोलते हैं ना कि एक अच्छा कोट हम कहीं पढ़े थे, एवरी गुड डीड क्रिएट अ रिपल्स दैट गोज अ लॉन्ग वे। अब एक भी अच्छा काम करेंगे ना किसी भी फॉर्म में, आप एक जाके लोग को एक रोटी खिला दीजिए तो उसका रिपल्स बहुत दूर तक जाता है। ऐसा लगता होगा कि वो बात वहीं खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है, उसका रिपल्स बहुत दूर तक जाता है। हाँ, रियलिटी यही है कि बहुत कम लोग करते हैं। प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले ज़्यादा हैं, सोल्यूशन देने वाले, लेकिन प्रॉब्लम को चेंज करने के लिए लगे रहना होता है। बेसिक चीज़ को करने के लिए लगे रहना होता है, दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ, हमको बहुत ऐसा लगता है कि हम लोग का उसका क्या इम्पैक्ट है ज़रूर। अब हम जाके किसी को एक गिलास ग्लूकोज दे के आएंगे तो डेफिनेटली वो एक तो हम दिए उसको, शायद गिलास को डस्टबिन में भी ना डाले, उल्टा मेरे ही हेडेक कर दिया, फेंक दिया रोड पे। लेकिन या जो वॉलंटियर साथ में जाएगा वो सोचेगा हम तो काम ही कर रहे हैं, मेहनत ही कर रहे हैं। हर गुड डीड का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल क्रिएट होता है वो। और ये तो सच्चाई है कि वो इमीडिएट थोड़ा चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। आज का रिजल्ट मिलेगा डेफिनेटली मिलेगा। और हम लोग जो कर रहे हैं वो हम लोग एक्सपेक्ट करके कर रहे हैं ना, हम लोग को इससे कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिल रहा है, कोई रिम्बर्समेंट नहीं मिल रहा है। हम लोग को सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, पे बैक कर रहे हैं बेसिकली। क्योंकि हम लोग जब से जन्म लिए तब से हम लोग का जो रिसोर्सेज है पेरेंट्स तो अर्न करके गए, वी आर द कंट्री। कंट्री नहीं होता तो आप कहाँ से अर्न कर रहे हैं। हम लोग के पास
अपने नेबर कंट्रीज देख लीजिए, नेबर कंट्री का जो सिचुएशन है, हम लोग के पास तो कुछ भी नहीं रहता। तो लेकिन कंट्री तो सब कुछ बोलने के लिए आपसे बोल देता है कि इंडिया में ये नहीं, लेकिन हम लोग मतलब अभी का जो जनरेशन है वो लोग काफी थैंकफुल होना चाहिए कंट्री के लिए, बहुत 100% बहुत। क्योंकि जब पूरे देश में, पूरे दुनिया में, जहाँ पर हर देश को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग के देश में अब प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हुआ है और उन लोग के देश में अब प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हुआ है। तो थैंकफुल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है और पे बैक करना इंपॉर्टेंट है। मेरा कंट्री हमको रिसोर्सेज दिया, सब कुछ दिया, तब हम ग्रो किए इस कंट्री में, तो डेफिनेटली ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस पार्ट पे, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट भी इतना काम कर रहा है, अब हम जाके रोड है बनाएंगे अपने फाउंडेशन के थ्रू, हम जाके इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट करेंगे। हाँ, लेकिन जहाँ पे गवर्नमेंट लैग कर रहा है, गवर्नमेंट नो डाउट, और गवर्नमेंट पे जाने वाला आदमी भी हम आप में से ही कोई तो है जो कोई भी काम को इनिशिएट कर रहा है। कुछ हमारे वॉलंटियर्स कल को गवर्नमेंट सर्विस में होंगे, हाँ, बीपीएससी यूपीएससी के थ्रू, और उनका माइंडसेट सही होगा तो देश को अच्छे डायरेक्शन में ले जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, लेकिन जहाँ गवर्नमेंट लैग कर रहा है, एजुकेशन में कर रहा है, हेल्थ में कर रहा है, बिहार में थोड़ा सा एजुकेशन हेल्थ का प्रॉब्लम ज़्यादा है। अगर नेशनल लेवल पे 2% है तो इंडिया में, सॉरी, बिहार में 5% है, 10%, तो बिहार में प्रॉब्लम ज़्यादा है। हम ये नहीं बोल रहे कि बिहार में गवर्नमेंट गलत काम कर रहा है, कर नहीं रहा है, कर रहा है, लेकिन हाँ, जहाँ पे वो लैग कर रहे हैं वहाँ पे हम उनका हेल्प कर रहे हैं। हम तो पे बैक कर रहे हैं ना, हम तो बेसिकली आपको वापस दे रहे हैं, आप हमको इतना दिए तो चलिए हम कुछ फॉर्म में आपको वापस दे देते हैं। यही है पूरा बने लाइफ फाउंडेशन का स्टोरी, यही है कि हम लोग को पे बैक करना है, किसी तरह से गवर्नमेंट को हेल्प करना है। और बेसिकली गवर्नमेंट आता जाता रहता है, तो हम किसी पॉलिटिकल बात नहीं करें। गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में से एक स्टैटिक चीज़ रहेगा, उसमें कोई भी आए कोई भी जाए उससे मतलब नहीं है। हम अपनी नेशन कैरी करें, नेशन तो यही रहेगा, लोग तो यही रहेंगे, गवर्नमेंट यही रहेगा, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो यही रहेगा, पोस्ट तो वही रहेगा, वो सब एक्स ऑफिशियल पोस्ट रहता है। अब हम लोग आते जाते रहेंगे, वो अलग चीज़ है, लेकिन इंटेंट सबका सही होना चाहिए, नेशन का हेल्प करना, यही मोटिव है। अब एक जो सबसे जरूरी बात जो हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हम लोग कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं जिंदगी में, कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, तो उससे पहले ये जरूरी है कि हम एक अच्छा इंसान बने अपने लाइफ में। सेल्फ सेटिस्फैक्शन होना एक बहुत जरूरी चीज़ है। कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कुछ भी किए वो गलत है या कुछ भी चीज़। तो ये तो वह इंटरव्यूइंग क्वेश्चन जो भी था भैया से पूछ लिए। आप अपने फाउंडेशन के बारे में जो भी एड्रेस डिटेल है जो भी आप बता दीजिए। तो जैसे हम लोग का अमनदीप लाइफ फाउंडेशन अभी पटना बेस्ड ही है, पटना बेस्ड हम लोग स्टार्ट किए, तो जो इसका हेड ऑफिस पटना में है, एंड जो ब्रांचेस अभी बनारस में, दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में और रांची में। एंड इसके अलावा अभी हम लोग प्रॉब्लली कुछ सिटीज़ में एक्सपैंड करने वाले हैं, उसका डिटेल आएगा, 1-2 वीक में आ जाना चाहिए। एंड अदर देन दैट ये हम लोग का स्टैंडर्ड, तो नेसेसरी नहीं है हेल्प करना, हेल्प मतलब फिनेंशियल फॉर्म में हेल्प करना, ये हम हमेशा बोले, तो किसी भी फॉर्म में हेल्प करना है। अगर गूगल फॉर्म का लिंक चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से नेट के एनरोल कर सकते हैं। फ़ोन नंबर वो सब वीडियो में डाल दिया है, फ़ोन नंबर, एड्रेस, सारा कुछ। और जो हम लोग का वीडियो शूट हो रहा है ये हम लोग का ऑफिस में ही हो रहा है, इसका भी लोकेशन डाल दिया जाएगा। और क्योंकि ये एजुकेशन सेंटर कम ऑफिस है, मतलब बाकी टाइम ऑफिस है, जब बच्चे आते हैं तो एजुकेशन सेंटर। तो जब भी आपको लगे कि नहीं हमको बच्चे लोग से मिलना है, हमको बहुत क्लोजली देखना है कि क्या चल रहा है फाउंडेशन में, आप बिल्कुल 100% आप आइए, बस एक कॉल करके बताइए कि हम आने वाले हैं। बिल्कुल आइए, अगर मौसम बताने का बोले बताइए, मत बताइए, लेकिन आइए प्लीज़। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग आइए, देखिए, समझिए क्या है फाउंडेशन को, एंड देन फिर हम लोग साथ में इंडिया को चेंज करेंगे, बेटर के लिए, फॉर बेटर। चलिए, तो जय हिंद, जय भारत, जय